11 मई 2025 की सुबह को लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास रीना अपने बेड से उठती है और उठने के तुरंत बाद अपने पति को देखने के लिए पीछे के बरामदे में जाती है, जहां पर उसका पति लास्ट नाइट आकर सोया था। जैसे ही वहां पर जाती है वो तुरंत शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी होती है। बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी होती है, जिसे देखकर रीना बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर रोना स्टार्ट कर देती है। रीना को सुबह सुबह इतना जोर जोर से चिल्ला कर रोता देखकर उसके पड़ोसी भी वहां पे आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये सारे पड़ोसी पुलिस को बुला देते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। रीना अपने पति के मर्डर का इंजाम 3 पड़ोसियों के ऊपर लगा रही थी जो उसके पास में ही रहते थे, बट सच्चाई कुछ और थी और इस सच्चाई को सुनकर सारा गांव चौंक गया था। ये जो पूरी स्टोरी है वो देवेंद्र की फैमिली है और देवेंद्र की फैमिली में 4 लोग रहते थे। एक देवेंद्र खुद और देवेंद्र की वाइफ रीना और इन्हीं के साथ देवेंद्र की माँ भी रहती थी चंद्रावती, और इनका एक बेटा भी रहता था। और हैरानी की सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस रात ये वारदात हुई और ये सारी चीजें हुई उसी रात को देवेंद्र बाहर से लेट आया था, जिसकी वजह से वो बाहर के रूम के बरामदे में ही सो गया था। बट जब थोड़ी देर बाद पुलिस ने पूछताछ करना स्टार्ट की और पुलिस ने पूछा रीना से कि उसे किसी पे शक है, तो रीना ने बताया कि उसे शक नहीं है, उसे पूरा विश्वास है कि इन 3 लोगों ने ही उसके पति का मर्डर किया होगा। और इन 3 लोगों के नाम थे कीर्ति यादव, राजू यादव और उनका ही बेटा रवि यादव। इन तीनों ने मिलकर उसके पति का मर्डर किया है। रीना यादव को सबसे ज्यादा शक इसलिए इन तीनों पे हुआ क्योंकि 1 महीने पहले देवेंद्र की कीर्ति यादव के साथ ट्रैक्टर को लेकर लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई मारामारी तक आ गई थी, जिसके बाद रीना को शक हो ही गया था कि वो उसके पति को मार सकते हैं। अब ये मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया था क्योंकि रीना ने कहा था कि जब तक पुलिस इन तीनों को अरेस्ट नहीं करती है वो उसके पति सुरेंद्र का डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाएगी। अब पुलिस के ऊपर दबाव आ गया था और रीना के साथ पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को इन तीनों में से 2 लोगों को तुरंत अरेस्ट करना पड़ा। पुलिस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह थी कि इन 2 लोगों का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और इनका किसी भी गलत इंसान के साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं था, बट फिर भी पुलिस को इन्हें जबरन पकड़ना पड़ा। अब पुलिस ने रीना से कंप्लीट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। अब पुलिस रीना के पास जाकर उसे कहती है कि तुम अपना कंप्लीट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दो। तो रीना ने बताया कि वो उस रात सो गई थी और देवेंद्र लेट आए थे, तो देवेंद्र को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो देवेंद्र बाहर बरामदे के पास जो रूम था उसमें कूलर चल रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास सोने के लिए चले गए थे। पुलिस को रीना के ऊपर भी शक हो रहा था, इसलिए जब रीना की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाती है तो पुलिस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जिस रात ये सारी चीजें हुई उस रात को रीना ने एक सत्यम नाम के लड़के से 40 बार बात की थी। हैरानी की सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सत्यम कोई और नहीं था, रीना का ही सगा भतीजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देवेंद्र के मर्डर का जो टाइम था उसी टाइम पर रीना किसी के साथ कॉल पे बात कर रही थी और वो कॉल सत्यम के साथ 1 घंटे से चल रहा था। रीना से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस सत्यम को अरेस्ट कर लेती है। उसके गांव जाकर सत्यम को तुरंत अरेस्ट कर लेती है और सत्यम से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। बट स्टार्टिंग में सत्यम से पूछताछ की जाती है तब वो पुलिस को इधर उधर घुमाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब पुलिस को पता चल जाता है तब पुलिस उसे अपने तरीके से पूछना स्टार्ट करती है, तो सत्यम सारी चीजें उगलना स्टार्ट कर देता है। सत्यम ने बताया कि रीना और उसके बीच में पिछले कई सालों से एक फिजिकल रिलेशनशिप बनता आ रहा है। रीना को पिछले कई सालों से रील्स बनाने का एक शौक लग गया था, जिस सत्यम के साथ उसने कई रील बनाए और इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किए, लेकिन देवेंद्र को ये सारी चीजें पसंद ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो सत्यम के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। और प्रॉब्लम तो तब हो गई जब देवेंद्र अपने काम से सुबह निकल गया था, बट उस दिन उसके पास काम कम था, जिसकी वजह से वो घर आ जाता है जल्दी। जब वो घर लौटता है तब अपनी वाइफ रीना को सत्यम के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में अपने ही कमरे में देख लेता है। तब बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, वो सत्यम को मारने के लिए आ जाता है, सत्यम को मारना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। बट वहां पे ही मामला खत्म हो जाता है। सत्यम ये बात किसी को बताता नहीं है और रीना भी इस बात को दबा के बंद कर देती है। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि सत्यम का मर्डर करेंगे, बट मर्डर इस टाइप से करेंगे कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि सत्यम ने ही मर्डर किया है। बट फिर भी सत्यम पकड़ा जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मतलब आज का युग है बहुत खराब, हर कोई किसी को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नियां अपने पति को मार रही है। इस युग में बचकर रहना दो।